महान चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति में विज्ञान सम्मेलन में कहा है, क्या कहना है? उन्होंने जो कहा है वह 100% सही कहा है। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपदे। हनुमान जी महाराज भगवान सूर्य के शिष्य हैं। सूर्य के उल्टा चल करके उनसे शिक्षा ग्रहण करने का काम किए। चंद्रबाबू नायडू जी ने जो कहा है वह 100% सही कहा है। उनकी अयोध्या आगमन कल होना है, वह रामलला का दर्शन करेंगे। अर्जुन के विषय में उन्होंने जो कहा वह 100% सही कहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के वह शिष्य हैं। उन्होंने अपना गांडीव के टंकार से उन आताताई दुराचारी पापाचारियों को मिट्टी पलीत करने का काम किए। उसी पद चिन्हों पे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू जी ने कहा है वह 100% सही कहे, शास्त्रानुगत कहे हैं। हम लोग उनके इस वचनों से जो है उनको सराहना करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। बहुत ही अच्छा उन्होंने कहा। की बेटी उन्होंने कहा हिंदुस्तान नहीं बलूचिस्तान। उड़ीसा में बंगाली मुस्लिम व्यक्ति की हत्या के बाद इल्तिजा मुफ्ती ने भारत या भारत नहीं और या न हिंदुस्तान, तुम्हारा नाम बलूचिस्तान है, क्या कहना है? उसका बयान अत्यंत निंदनीय है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोग देश के लिए गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं। किसी प्रकार के हदों तक किए जाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को भारत में रहने की कोई अधिकार नहीं है, चाहे उसकी माँ मुआ मुफ्ती ही क्यों न हो। ये लोग सब आतंकवादी को पालित पोषित करने वाले दूषित विचारधारा के लोग हैं। ऐसे मानसिक रोग से ग्रस्त मैं कहूंगा कि आप जाकर के अच्छे विशेषज्ञ मानसिक रोग से अपने मानसिक रोग का इलाज कराने का काम करिए। भारत एक ऐसा देश है जिसमें सभी धर्म मजहब पंथ के लोग रहते हैं। यहाँ पे 72 फिरके पाए जाते हैं। यहाँ पे जितने सुकून शांति से मुसलमान रहते हैं, ईसाई रहते हैं, यहूदी रहते हैं, इतना आनंद सानंद किसी देश में नहीं रहते हैं। देश जो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत की भावना करता है, विश्व बंधुत्व की भावना करता है। अयम निजो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम की जो है चरितार्थ करने वाले भारत देश में रहने वाले सभी सानंद रहते हैं। कुछ वो ऐसे ओछी मानसिकता के लोग हैं जो देश में गतिविधि ताकतों को बढ़ावा देना चाहते हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, देश में हिंदू मुस्लिम दंगा कराना चाहते हैं। इनको चिन्हित करके भारत से बहिष्कृत करने का समय आ गया। भगवान विष्णु की मूर्ति तोड़ी गई, जो कि थाई सेना का भी हाथ सामने आ रहा है, क्या कहना है? आक्रोश व्याप्त होती है। निश्चित रूप से जिस तरह से कंबोडिया में भगवान विष्णु की प्रतिमा को तोड़ा गया है, अत्यंत निंदनीय है, अत्यंत दुखद है। मैं वहां के सरकार से यह पूछना चाहूंगा, क्या आपके भगवान विष्णु की ही प्रतिमा तोड़ना था? वहां थाईलैंड की सेना और कंबोडिया के बीच में इस तरह से यह घटना किया गया है, अत्यंत निंदनीय है, दुखद है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। भारत में सारे धर्म के पंथ के मजहब के लोग सानंद रहते हैं। यही हमारे सनातनी हमारे हिंदू देवी देवता को जो है विदेशों में इस्लामिक कंट्रियों में और अन्य जगह पे जिस तरह से उनके ऊपर दुर्भावनाएं जो उनको जो है क्षतिग्रस्त करने का, उनको तोड़ना आहत करने का काम करता है, अत्यंत निंदनीय है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मैं मांग करूंगा कि सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए सदैव आप तत्पर रहते हैं, आप वहां भी सनातन संस्कृति और भगवान विष्णु की प्रतिमा तोड़ने वाले के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करवाने का काम करिए और पुनः भगवान विष्णु की प्रतिमा वहां बने। यही संतों का मांग है। तो उससे पहले उन्होंने एक बयान दिया है, हनुमान सुपरमैन से भी अधिक मजबूत है, अर्जुन आयरन मैन से भी महान है। चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति में विज्ञान सम्मेलन में ये बात कही है, क्या कहेंगे? जी, निश्चित रूप से देखिए, ये सभी वरिष्ठ नेता हैं और सभी अनुभवी हैं और मैं स्वागत करता हूं, वेलकम है उनका अयोध्या में, और सभी संत मिलकर के उनका सम्मान और उनका स्वागत कर रहे हैं। कम से कम ये लोग आ तो रहे हैं, परंतु अगर मैं अन्य की बात मैं करूं, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, तो अब तक अयोध्या की तो बात भी नहीं करते हैं और इन लोगों को जय श्री राम बोलने में भी अब तक शर्म आती है। दुर्भाग्य है कि भारत में रह करके ऐसी लोकतांत्रिक पार्टियां अब तक मौन हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू का स्वागत है, सभी संत मिलकर के उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अतिथि देवो भव, ये हमारी संस्कृति है और यही हम सबको विरासत में मिली है, सम्मान है। अयोध्या में जो भी आएगा उनका सम्मान है। उन्होंने ये भी कहा है, हनुमान सुपरमैन है से अधिक मजबूत, अर्जुन आयरन मैन से भी महान है, विज्ञान के सम्मेलन में कहा उन्होंने। देखिए, उनके अपने वैचारिक पक्ष हैं और सबकी अपनी बौद्धिक स्तर के अपने लेवल हैं।
तो उन्होंने जो भी कहा उनका अपना तक सीमित है, और बाकी जो संतों का अनुभव है, सब दुनिया है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपने अपने अनुभव को व्यक्त करना चाहिए। हमारा विज्ञान क्या है, उनका विज्ञान क्या है, तो वो अपने बौद्धिक स्तर के अनुसार अपने विज्ञान को उन्होंने उसमें जोड़ा है। फिर भी स्वागत है उनका, वेलकम है। को नष्ट किया गया, तोड़ा गया, यहाँ तक कि विष्णु जो वहाँ पर थाई सेना है उसका भी हाथ दिखाया जा रहा है, उसका विरोध जाता है। जी, निश्चित रूप से यह बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है। मैं कहूं कि अगर यदि दो देशों के बीच अगर यदि यह सीमा विवाद है तो दोनों देश के राष्ट्राध्यक्षों को बैठ करके इस पर मंत्रणा करनी चाहिए, इस पर आपसी सहमति से अपनी समस्या का समाधान करें। हर समस्या का समाधान विवाद नहीं हो सकता है, समाधान से सुलझाएं। और जो भी हिंदू धर्म की जो भी भावनाएं क्षति हुई हैं, आहत हुई हैं, उनको वो पूर्ण वैसे ही पूर्ण जैसे था उसको वह व्यवस्थित करें, सुव्यवस्थित करें। मैं निवेदन करूंगा भारत सरकार से भी, विदेश मंत्रालय से भी कि इस पर संज्ञान लें, और जो हिंदू धर्म से संबंधित जो भी सनातनियों की जो भावनाएं आहत हुई हैं उन्हें वो वैसे सुव्यवस्थित करें जैसे थी। उड़ीसा में बंगाली मुस्लिम व्यक्ति की हत्या के बाद इल्तिजा मुफ्ती जो महबूबा मुफ्ती की बेटी है, उन्होंने ये शब्द कहा है, तुम्हारा नाम लिचिस्तान है, क्या कहना है हिंदुस्तान? जी देखिए, जिनकी विचारधारा मार्क्सवादी विचारधारा है, उन विचारों को हम नहीं बदल सकते हैं, यह तो परमात्मा ही कर सकता है। लेकिन जब तक अगर यदि हम अपने विचारों को नहीं बदलेंगे, समस्या वहां होती है कि जब हमारे संकीर्ण विचारधाराएं जब काम करती हैं तब तक हम ऐसे ही विचारों को बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ समाचार पत्र पत्रिकाओं में बनने के लिए, हाईलाइट होने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे हिट स्पीच देते रहेंगे, तभी तो चर्चा में बने रहेंगे। मैं सीधा इन विचारों का मैं खंडन करता हूं, उससे कोई लेना देना नहीं है, खंडन करता हूं मैं। और मैं सभी भारतवासी, सभी देशवासियों से मेरा यह निवेदन है कि हम सभी आपसी भाईचारे के साथ हम देश की प्रगति और देश की उन्नति, समाज का उत्थान और देश के लिए हम आगे बढ़ने का प्रयास करें, देश के भविष्य के बारे में सोचें। जी, एक बांग्लादेश अगर देखा जाए तो वो बांग्लादेशी भी युवक था, उसको मारा गया, लेकिन क्या बंगाल में जो हिंदुओं के साथ घटना घट रही उनको नहीं दिखाई दे रहा मुफ्ती को? देखिए, निश्चित रूप से यह बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पुनः फिर बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि अमानवीय कृत्य, अपराध तो होते रहते हैं, नित्य कहीं ना कहीं अपराध होता रहता है, लेकिन एक होता है अपराध जो उससे मतलब सोचने से भी अलग हो, परे हो। अमानवीय कृत्य, इतना बड़ा अपराध जो कभी इतिहास में ना पढ़ा गया ना देखा गया। तो मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूं और आलोचना भी करता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। विषय ये नहीं है कि हिंदू मुसलमान का, विषय इंसानियत और मानवता का। इंसानियत और मानवता के लिए हमें आगे बढ़ना होगा, और जो भी इस तरह की घटनाएं, जो भी मॉब ब्लीचिंग हो रही हैं, चाहे वो हिंदू से हो, चाहे मुसलमान से हो, इस पर जो भी बड़े विशिष्ट वरिष्ठ जो भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू से हो या चाहे फिर मुस्लिम जो स्कॉलर हैं, उनको उठा करके और एक समक्ष पर बैठा करके उस पर मंत्रणा करनी चाहिए। और मैं पुनः फिर कह रहा हूं कि यह भारत वो संस्कृति और उस परंपरा और सभ्यता को लेकर के चलता है जो सभी प्राणियों पर दया करता है, जो विश्व बंधुत्व की भावना के साथ विश्व की मंगल की कामना करता है। तो हम सभी समुदाय को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। हम अपने भविष्य के बारे में, आने वाला समय कैसा हो उसके बारे में सोचना चाहिए। जी।